Hello everyone, welcome to IAS PCS by aspirants and a very happy new year to all of you। जैसा कि यूपीपीएससी मेंस के लिए ये नई सीरीज़ हमने शुरू की है। इस सीरीज़ में कल हमने जीएस पेपर 5 के पॉइंट 1 के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी बुद्धिज़्म इन यूपी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जैनिज़्म इन यूपी के बारे में और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का यूपीपीएससी 2024 मेंस में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक बार पिछली बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश में बुद्धिज़्म का प्रोपागेशन कैसे हुआ और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस प्रोपागेशन को आसान बनाया। तो आज हम उसी क्वेश्चन को अगर जैनिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए या जैनिज़्म से रिलेटेड कोई भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास कंटेंट क्या होना चाहिए, लिखने का तरीका बदलेगा, कंटेंट वही रहेगा। तो बात करते हैं जीएस पॉइंट 1 की, पेपर नंबर 5 की। तो जब हम बात करते हैं क्वेश्चन, पहले समझिए क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये जिस क्वेश्चन को मैंने लिखा है ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जैनिज़्म का विकास कैसे हुआ या जैनिज़्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स थे, आखिर क्यों प्रचार प्रसार हुआ। तो जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ बुद्धिज़्म का बल्कि जैनिज़्म, शैविज़्म, वैष्णविज़्म, जितने भी सेक्ट थे सबका रिलेशन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से निकलता है। जब हम बात कर रहे थे बुद्ध की तो हमने बात की थी कि बुद्ध के पिता जो थे वो कैसे इक्ष्वाकु ऑफ कौशल से जुड़े हुए थे। हमने बात की थी कि कैसे बुद्ध ने अपना जीवन का बहुत सारा समय, लगभग 24-25 वर्ष श्रावस्ती में गुजारा। प्रसेनजित उस समय राजा हुआ करते थे। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो था वो कुशीनगर में हुआ। आज इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे जैनिज़्म की तो महावीर स्वामी का ऐसा कुछ खास रिलेशन तो उत्तर प्रदेश से नहीं निकलता है, पर फिर भी जो जैन रिलीजन आया, जो सेक्ट आया, इसमें कुल 24 तीर्थंकर आए। तो इंडिया में अगर हम जैन तीर्थंकर्स की बात करें तो काफ़ी सारे तीर्थंकर्स जो हैं उनका रूट उत्तर प्रदेश पे मिलता है और उत्तर प्रदेश के कुछ खास ज़िलों से, कुछ खास जगहों से मिलता है। अगर उन सबको हम एक साथ पिरो दें तो ये हमारा आंसर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे we can start this answer by a short introduction that Uttar Pradesh has been a prominent place for the development and propagation of various cultural and religious sects. The founder of Jain sect, Rishabdev, was born in Suryavansh of Ayodhya. Now here we have started connecting the question and the demand of question by the fact which we know about Jainism and the Tirthankars. तो यहाँ हमने अयोध्या से इसको कनेक्ट किया। Now, out of 24 तीर्थंकर्स in Jainism, no clear description is found from 2nd to 22nd तीर्थंकर्स। हालांकि क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट जो भी डिस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग अब हम इस आंसर को आगे फ्रेम करेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं 23rd तीर्थंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर इज 23rd एंड 24th। 23rd इज पार्श्वनाथ विच इज रूटेड फ्रॉम वाराणसी। नाउ वी कैन स्टार्ट। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ वॉज द सन ऑफ अश्वसेन, किंग ऑफ काशी। He laid 4 principles of Jainism: Ahimsa, Satya, Asteya, Aparigrah. You all know about these 4 principles. Asteya means non-stealing and Aparigrah means detachment. Now we will move forward in the answer and we will talk about the 24th Tirthankar. 24th Tirthankar Mahavir was born in Bihar. He had a large number of followers in UP. He added Brahmacharya as the 5th principle of Jainism. अब ये सब मैंने क्यों ऐड किया, ये सब कंटेंट मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि अगर कोई और क्वेश्चन भी पूछे उत्तर प्रदेश और जैनिज्म से रिलेट करके या प्रॉपर जैनिज्म से भी पूछ दे, तब भी इनमें से ही कुछ पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसमें आपको एडिशनली ऐड करना पड़ेगा जैनिज्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, वो सारी बातें अलग हो जाएंगी। खैर, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद जैनिज्म इन यूपी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या। जैसा कि हमने बात की कि इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ एंड अनंतनाथ। सो यू कैन सी द फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 14th तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म बिलोंग टू अयोध्या ओनली। नाउ वी विल टॉक अबाउट काशी। Apart from Parshvanath, as you all know that the 23rd Tirthankar Parshvanath was the son of Ashwasen, who was the king of Kashi. But when we are talking about the whole Jainism, then we will not stick to only one Tirthankar. We will go and find more aspects in this answer, more you can say more dimensions in the answer. So apart from Parshvanath, 3 more Tirthankars. One is Suparshvanath, another one is Chandraprabha and Shreyasnath, 7th, 8th or 11th are said to be born here.
अब हिंदी मीडियम वाले ने कमेंट किया था कल किसी ने कि हिंदी में भी दीजिए, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप इसी को लिखेंगे। जैसे काशी आपने हेडिंग दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे कि पार्श्वनाथ के अलावा 3 अन्य तीर्थंकरों का संबंध भी काशी उत्तर प्रदेश से है, वहाँ उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद श्रावस्ती की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रपुरी, इसको चंद्रपुरी या चंद्रिकापुरी के नाम से भी जानते थे। और थर्ड तीर्थंकर जो है संभवनाथ, थर्ड तीर्थंकर संभवनाथ, एंड 8th तीर्थंकर हु इज नोन एज चंद्रप्रभानाथ वर बोर्न हियर। तो आप इसको हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे श्रावस्ती और लिखेंगे इसे चंद्रिकापुरी या चंद्रपुरी के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर और 8वें तीर्थंकर का संबंध यहाँ से है। उसके बाद अब आप कैसे इसको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश ने क्या किया जैनिज्म के लिए, या जैनिज्म उत्तर प्रदेश में किस तरह से आगे बढ़ा। तो हम बताएंगे कि सिंस वेरियस प्लेसेस सच एज अयोध्या, मथुरा, कौशाम्बी, महोबा, काशी आर क्लोजली एसोसिएटेड विद जैनिज्म, thus we can say that UP is a prominent place which promoted and propagated Jainism। ये आपका जो कंक्लूजन होगा, ये कंक्लूजन बता रहा है कि अब कैसे आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी रिलीजन का जो प्रोपागेशन है या प्रमोशन है किसी खास स्पेसिफिक एरिया में, वो 2-3 तरह से होता है। या तो जो वहाँ के किंग्स हों वो उसको पैट्रोनाइज करें, या तो वहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हों जो उस रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट हों, इस तरह की कुछ चीज़ें हों, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह भी हों। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं एडिशनली, जैसे बुद्ध वाला क्वेश्चन था तो उसमें आप थोड़ा सा करंट सिनेरियो अगर डालना चाहें तो आप बुद्धिस्ट सर्किट का उसमें उल्लेख कर सकते थे कि बुद्धा के ये प्लेसेस हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक सा मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ कि इसके आधार पर आपको आगे बढ़ना है, लेकिन इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो करंट के एस्पेक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और उससे आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं कि हिंदी मीडियम वाले इस आंसर को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे, मैं बताता हूं पूरी तरह से। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि उत्तर प्रदेश जैन धर्म के विकास और प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश न सिर्फ जैन बल्कि अन्य धार्मिक संप्रदायों को भी उसने बढ़ावा दिया है, इस तरह से बताएंगे। फिर कहेंगे कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में बताएंगे, उनके जो शिक्षा थी, जो 4 सिद्धांत थे वो बताएंगे। फिर महावीर स्वामी के 5वें सिद्धांत को बताते हुए ब्रह्मचर्य को ऐड करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी का भी नाम आप जरूर रखेंगे। ये महत्वपूर्ण स्थान थे जहाँ पर जैनिज्म का रूट मिलता है आपको, या जैनिज्म से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं आपको। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जैनिज्म से पूछे, ये बेसिक सा नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। और ये 5 से 6 मिनट के वीडियो का यही पूरा एक एम है कि आप पूरा एक टॉपिक जो है आपके सिलेबस का उसको आसानी से समझ पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द PDF ऑफ दिस वीडियो यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन।